पृथ्वी के अंदर किसी दूसरे प्लैनेट के अवशेष मिले। कुछ साइंटिस्टों का यह दावा है कि एक एलियन प्लैनेट थिया के रिमेन्स है। दरअसल आज से करीब 30-40 साल पहले जब साइंटिस्ट अर्थक्वेक्स की स्टडी कर रहे थे, तब उन्हें गलती से अफ्रीका और पैसिफिक ओशन के नीचे यहां इस गहराई पर दो विशाल कॉन्टिनेंट्स इतने बड़े पत्थर के टुकड़े मिले थे जो पृथ्वी के पत्थरों से बिल्कुल अलग थे। अब ऐसे में सवाल यह था कि ये विशाल पत्थर आखिर पृथ्वी के कोर तक आखिर पहुंचे कैसे। और तभी कैलटेक यूनिवर्सिटी के जियोफिजिसिस्ट चियान युआन और उनकी टीम का एक क्लेम आता है दैट यस, ये वाकई में किसी एलियन प्लैनेट के रिमेन्स है और उनके पास इसे प्रूफ करने के लिए एविडेंस भी है। अब आइडियली अगर कोई इतने कॉन्फिडेंस के साथ कोई क्लेम करता है तो मोस्ट ऑफन उनके पास वैलिड एविडेंस होता है, क्योंकि यही साइंटिफिक मेथोडोलॉजी है अपनी बात को प्रूफ करने का। बट देन जरा सोचो, ये जियोफिजिसिस्ट आखिर एविडेंस के तौर पर क्या ही दिखा सकते थे। I mean, जिन ब्लॉब्स को वो एलियन बता रहे हैं वो पृथ्वी की गहराई में ऑलमोस्ट पृथ्वी के कोर के पास है, जहां तक ना पहले कोई पहुंच पाया है और ना आज पहुंच सकता है। और उन ब्लॉब्स को जिस एलियन प्लैनेट थिया के साथ जोड़कर बताया जा रहा है वो एक हाइपोथेटिकल प्लैनेट है जो कहा जाता है आज से 4.5 बिलियन साल पहले पृथ्वी से टकराकर खत्म हो गया था। यानी इसका मतलब ना ही इन साइंटिस्टों के पास उस ब्लॉब के सैंपल्स हो सकते हैं और ना ही उस थिया नाम के हाइपोथेटिकल प्लैनेट के। सो आई विल आस्क अगेन, क्या इनकी रिसर्च पर बिलीव भी किया जा सकता है? ऑल्सो क्या ऐसे विशाल ब्लॉब्स पृथ्वी के अंदर एग्जिस्ट भी कर सकते हैं बिना उसके रोटेशन को अनस्टेबल किए? और साइंटिस्टों ने इसके एग्जिस्टेंस का आखिर पता ही कैसे लगाया ऑन द फर्स्ट प्लेस? सो कहानी की शुरुआत होती है 1960s में। यूएस के हवाई आइलैंड्स पर सिर्फ 3 सालों के अंदर अंदर करीब 8 वोल्केनोस फट गए थे। अब नॉर्मली फ्रीक्वेंट वोल्केनिक इरप्शन सिर्फ उसी जगह पर होते हैं जहां दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराते हैं, यानी कि टेक्टोनिक प्लेट्स के बाउंड्रीज पर। और ऐसा इसीलिए क्योंकि जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से टकराते हैं तब पृथ्वी के अंदर का तापमान और प्रेशर बढ़ने लगता है और वहां मौजूद मैग्मा वोल्केनो के रूप में बाहर आने लगता है। लेकिन आप देख सकते हो हवाई आइलैंड अपने सबसे नजदीकी टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्री से भी कितना दूर है। सो लॉजिकली सबसे पहला सवाल यही है कि हवाई में स्थित मौना लोआ और किलाउइक, ये दोनों पहाड़ दुनिया के सबसे एक्टिव वोल्केनिक हॉटस्पॉट्स आखिर क्यों है? आखिर हवाई आइलैंड्स के नीचे ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स की बाउंड्री से इतना दूर होने के बाद भी यहां पर दुनिया के 2 मोस्ट एक्टिव वोल्केनोज है? इसी मिस्ट्री को सुलझाने के लिए जब साइंटिस्टों ने दुनिया के सभी एक्टिव वोल्केनिक रीजन्स का एक मैप बनाया, तब उन्हें पता चला कि सारी कड़ियां 2 जगहों पर आकर जुड़ रही है, एक अफ्रीका और दूसरा पैसिफिक। लाइक लिटरली आप ये हॉटस्पॉट्स के मैप को देखो, हवाई आइलैंड तो पैसिफिक में ही है, लेकिन ये जो साइबेरियन ट्रैप्स और डेक्कन ट्रैप्स नाम के सूखे लावा के पहाड़ है ना, ये जो अभी रशिया और इंडिया में दिख रहे हैं, ये भी तब बने थे जब साइबेरिया आइसलैंड वाले हॉटस्पॉट के ऊपर हुआ करता था और इंडिया रीयूनियन वाले हॉटस्पॉट के ऊपर। यानी कि ये 2 प्लेट्स अपनी जगह से शिफ्ट हो गए हैं। यानी कि ऑल इन ऑल यहां पर 2 कंक्लूजन्स निकलते हैं। पहला, हो ना हो अफ्रीका और पैसिफिक ओशन के नीचे कुछ तो ऐसा है जो इन हॉटस्पॉट्स को जन्म दे रहा है। और दूसरा, इट इज पॉसिबली इन द मैंटल, क्योंकि क्रस्ट पर मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स भले ही आगे मूव कर जाए, ये हॉटस्पॉट्स आगे मूव नहीं कर रहे हैं। सो ऐसे में क्या थी वो चीज जो अफ्रीका और पैसिफिक ओशन के नीचे है और मैंटल में है? द ओनली वे टू फाइंड दैट आउट वाज किसी तरह मैंटल में घुसने की तरकीब निकालो, क्योंकि ऑब्वियसली सीधा गड्ढा खोद कर जाना वाज नॉट एन ऑप्शन। आई मीन रशिया ने भी जब कोला सुपर डीप बोरहोल खोदा था तो वो सिर्फ 12 किलोमीटर के आसपास ही नीचे पहुंच पाए थे। ये तो मतलब कुछ ऐसा हुआ, अगर मैं पृथ्वी के सरफेस को अपने हथेली से कंपेयर करूं तो ये जो हाथ की रेखाओं का डिप्रेशन दिख रहा है ना, इतना भी गहरा हम अब तक नहीं खोद पाए। तो देखो, जब कोई भी अर्थक्वेक आता है तो पूरी पृथ्वी वाइब्रेट करने लगती है, यानी कुछ वेव्स जो निकलते हैं वो पृथ्वी के अंदर से आर पार जाने की ताकत रखते हैं। तो ऐसे में यूएस साइंटिस्टों ने सोचा इन वेव्स को स्टडी करके पृथ्वी के इंटीरियर्स का एक मैप बनाया जा सकता है। और इस मैपिंग की पूरी जिम्मेदारी उठाई MIT के प्रोफेसर काइटी आकी ने, जिन्होंने अर्थक्वेक से पैदा होने वाली साइस्मिक वेव्स की स्पीड को नापकर उन एलियन ब्लॉब्स को डिस्कवर किया। एक्चुअली साइस्मिक वेव्स का सीन कुछ ऐसा होता है कि ये वेव्स अलग अलग मीडियम से अलग अलग स्पीड्स में ट्रैवल करते हैं। सो इस स्पीड वेरिएशन को रिकॉर्ड करके उन्होंने पृथ्वी के इंटीरियर्स का एक 2D मैप बनाया।
जैसे कि मैंने कहा, ये वेव्स मीडियम चेंज होने पर स्पीड भी बदलते हैं। तो साइंटिस्टों का इनिशियल प्रेडिक्शन था कि मैंटल से गुजरते समय थ्रू आउट उन वेव्स की स्पीड कांस्टेंट ही रहेगी। बट देन एक्सपेरिमेंट में जो रिजल्ट्स आए वो बिल्कुल ही अलग थे। अफ्रीका और पैसिफिक रीजन्स के नीचे मौजूद मैंटल से गुजरते समय अचानक से इन वेव्स की स्पीड कम हो गई, यानी कि वहां मैंटल में कुछ और ऐसी चीज मौजूद थी जिसको टकराकर उन वेव्स की स्पीड चेंज हुई थी। डिटेल्ड जांच पड़ताल करने पर पता चला अफ्रीका और पैसिफिक के नीचे किसी रेगिस्तान में दिखने वाले रेत के टिलों की तरह दो स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जो किसी कॉन्टिनेंट जितने बड़े हैं। और फिर इन डिस्कवरीज के बाद साइंटिस्टों ने इनमें से अफ्रीका वाले ब्लॉब को नाम दिया टूजो और पैसिफिक वाले को नाम दिया गया जेसन। और इनकी इस खोज के बाद दे मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज हॉटस्पॉट्स और उन एलियन ब्लॉब्स के बीच का कनेक्शन खोजना कि क्या वो ब्लॉब्स ही आखिर इन हॉटस्पॉट्स को जन्म दे रहे हैं और इट इज जस्ट अ कोइंसिडेंस। इन ब्लॉब्स के ओरिजिन को एक्सप्लेन करने के लिए 1994 में जर्मनी के जाने माने मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के दो जियोफिजिसिस्ट्स UR क्रिस्टेंसन और AW हॉफमैन, इन्होंने एक थियरी को पेश की थी। उनके मुताबिक 200 मिलियन सालों पहले जब पैंजिया सुपर कॉन्टिनेंट टूट रहा था, तब उस समय पृथ्वी का ओशियानिक क्रस्ट डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे धंसने लगा था और इवेंचुअली वो धंसते धंसते मैंटल तक पहुंच गया। इसके बाद यहां मैंटल में एक्सट्रीम टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से जब वो पिघला, तब उसमें मौजूद पानी के कण कोर में मौजूद आयरन के संपर्क में आकर आयरन पेरोक्साइड में तब्दील हुए। और क्योंकि आयरन पेरोक्साइड के मॉलिक्यूल्स लावा से ज्यादा डेंस होते हैं, तो उनकी वजह से वो कोर और मैंटल की बाउंड्री पर जमा होते गए और समय के साथ उन्होंने वहां पर ऐसे ब्लॉब्स जैसे दो विचित्र स्ट्रक्चर्स बना दिए। और क्योंकि इन ब्लॉब्स ने काफी समय तक आयरन पेरोक्साइड जैसे डेंस मटेरियल को अपने पास जमा करके रखा है, इसीलिए फिर ओवरलोड होकर वो डेंस मटेरियल क्रस्ट को चीरते हुए समय समय पर बाहर फूट पड़ते हैं, क्रिएटिंग हॉटस्पॉट्स। यानी कि अब तक लेवल 2 भी पार। साइंटिस्टों को अब पता था कि नंबर 1, ज्यादातर हॉटस्पॉट्स अफ्रीका और पैसिफिक रीजन में है। नंबर 2, इन हॉटस्पॉट्स के नीचे दो विशाल ब्लॉब्स हैं। और नंबर 3, ये दो ब्लॉब्स ही हॉटस्पॉट्स को जन्म दे रहे हैं। अब बारी थी लेवल 3 पर जाने की। आप देख सकते हो कि क्रिस्टेंसन और हॉफमैन की थियरी ये तो बता पा रही थी कि ये ब्लॉब्स बने कैसे होंगे, पर इस थियरी के पास अब भी एक आंसर मिसिंग था। वो ये नहीं बता पा रही थी कि ये ब्लॉब्स स्पेसिफिकली अफ्रीका और पैसिफिक के नीचे ही क्यों बने हैं। वो कहीं और भी तो बन सकते थे ना। अब देखो, उन दिनों इस पर कई साइंटिस्टों ने बहुत सोचा। उनका मानना था कि अब तक जितना हम जान चुके हैं उसी पर आगे बिल्ड कर सके ऐसी कोई थियरी खोजते हैं ना। एंड वेल, उन्हें ये नहीं पता था कि यही ख्याल उन्हें बहुत ही जल्द एक डेड एंड की तरफ लेकर जाने वाला था। एक्चुअली में उन साइंटिस्टों को लग रहा था कि हॉटस्पॉट्स को ब्लॉब्स से जोड़ना जितना इजी था, ब्लॉब्स को अफ्रीका और पैसिफिक से जोड़ना भी उतना ही इजी होगा। बट देन उन्होंने जितने भी थियरीज दिए, वो हॉटस्पॉट्स, ब्लॉब्स और अफ्रीका पैसिफिक, इन तीनों एलिमेंट्स को आपस में कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे थे। एंड फाइनली अमंगस्ट ऑल दिस केओस 2021 में एक कंप्लीटली अलग थियरी सबके सामने आई। इस थियरी का क्लेम था वो ब्लॉब्स असल में एक एलियन प्लैनेट थिया के टुकड़े हैं। एंड सपोर्टिंग रिसर्चर्स ने ये दावा किया कि उनके पास इसका प्रमाण भी है। नाउ लेट मी एक्सप्लेन। देखो, 2021 में कैलटेक यूनिवर्सिटी के जियोफिजिसिस्ट चियान युआन और उनकी टीम ने एक थियरी पब्लिश की। उनके अनुसार आज से करीब 4.5 बिलियन साल पहले पृथ्वी आज के मुकाबले काफी छोटी हुआ करती थी, बट फिर एक मार्स जितने बड़े प्लैनेट थिया से वो टकराती है और उस भीषण टकराव से नंबर 1, पृथ्वी अपने एक्सिस पर टिल्ट हो जाती है। नंबर 2, थिया का एक बड़ा टुकड़ा टूटकर हमारा चांद बन जाता है। और नंबर 3, उसके बचे हुए टुकड़े पृथ्वी के अंदर कैद हो जाते हैं। दरअसल युआन का कहना था कि इस कोलिजन के बाद पृथ्वी पूरी तरह से पिघल गई थी और क्योंकि थिया की डेंसिटी पृथ्वी के मुकाबले ज्यादा थी और इसीलिए उसके टुकड़े पृथ्वी के निचले हिस्से यानी हमारे कोर तक धंस गए। ऊपर से रही बात उनके करंट लोकेशन की, तो एक ऑल्टरनेट रिसर्च ये कहती है कि पृथ्वी के इस नए टिल्टेड रोटेशन को स्टेबलाइज करने के लिए ये ब्लॉब्स एक दूसरे से डायमेट्रिकली ऑपोजिट यानी अफ्रीका और पैसिफिक में अलाइन हो गए होंगे। आफ्टर ऑल, जायरोस्कोप्स में भी तो यही होता है। उसके अंदरूनी पुर्जे अलग अलग मूवमेंट्स और एडजस्टमेंट्स करके उस गायरोस्कोप के रोटेशन को बैलेंस आउट करते हैं। सो इज दिस इट? क्या थिया वाली थियरी ही फाइनली एक्सेप्ट हुई? जो हॉटस्पॉट्स, ब्लॉब्स और अफ्रीका पैसिफिक की गुत्थी इन तीनों को आपस में कनेक्ट कर पाई? वेल, टेक्निकली यस।
क्योंकि इससे ब्लॉब्स आए कहां से ये पता चलता है, फिर ये अफ्रीका और पैसिफिक में ही क्यों है ये भी पता चलता है, और फिर उसी के आगे अगर हम वो ओशियानिक क्रस्ट वाली थियरी को भी कनेक्ट कर दे तो ये हॉटस्पॉट्स क्यों पैदा करते हैं ये भी पता चल जाता है। मीनिंग हमारे पास अब वो सभी चीजों के एक्सप्लेनेशन है जो भी हमें चाहिए थे। जस्ट वन थिंग, सबूत, प्रूफ, एविडेंस क्या है ये थियरी के सच होने का। क्या हमारे पास कोई एविडेंस है कि थिया जैसा कोई एलियन प्लैनेट कभी एग्जिस्ट भी किया करता होगा? वेल, चियान युआन और उनकी टीम का यह दावा है कि उनके पास प्रूफ्स है। उनका कहना है कि जब उन्होंने अपनी इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए एक कंप्यूटर सिमुलेशन बनाया, उसमें उन्होंने मून के केमिकल कॉम्पोजिशन से सिमिलर मार्स इतना बड़ा एक प्लैनेट यानी थिया बनाया और फिर उसे पृथ्वी के साथ टकरा कर देखा तो सिमुलेशंस में एग्जैक्टली वही हुआ जैसा उन्होंने हाइपोथेसिस में प्रेडिक्ट किया था। यानी थिया का एक बड़ा सा हिस्सा वाकई में उनके सिमुलेशन में चांद बन गया। पृथ्वी उस टकराव से पिघल भी गई और फिर थिया के बचे हुए टुकड़े अपनी हाई डेंसिटी की वजह से पृथ्वी के कोर मैंटल बाउंड्री तक भी पहुंचे, जैसा एग्जैक्ट नजारा आज हमें हमारे पृथ्वी का भी दिखता है। यानी कि युआन की इस थियरी की वजह से अब फाइनली हमारे पास इन ब्लॉब्स के ओरिजिन का एक साइंटिफिक आंसर है, एंड पॉसिबली वो सही भी है। द ओनली प्रॉब्लम इज अब भी अनफॉर्चुनेटली हमें इसे एक थियरी ही पकड़कर चलना होगा। एंड यू नो व्हाट इज द रीजन? अगर ये वीडियो का क्लिप आपको पसंद आया तो पूरी वीडियो चेक करना मत भूलना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है।